Exercise third 3.1. Aftab tell his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. मतलब आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स, मैं एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब मैं आपसे 7 साल पहले, मैं आपसे 7 गुना बड़ा था जब आप उस टाइम थे. मीन्स क्वेश्चन नंबर 1, लेट एज ऑफ आफ्ताब x, age of his daughter, age of daughter is equal to y. फर्स्ट कंडीशन दी हुई है हमें 7 years ago I was 7 times as old as you were. ठीक है, 7 years ago, सात साल पहले. एज ऑफ आफ्ताब कितनी होगी? x माइनस 7, क्योंकि वो कितना था, आज x साल का है तो 7 साल पहले कितने का हो गया, x 7 साल उससे छोटा हो गया, मीन्स x माइनस 7. एज ऑफ डॉटर y माइनस 7, 7 साल पहले, वो भी जिस उम्र की है उससे 7 साल छोटी होगी. सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है हमें, नहीं सॉरी, फर्स्ट कंडीशन में आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज, दोनों कंडीशन लिखेंगे हम, x माइनस 7 और y माइनस 7. यह है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. फर्स्ट कंडीशन में x माइनस 7 और y माइनस 7 इक्वल कब होंगे? ये जब क्या था, ये था इससे कितना था, 7 गुना बड़ा था. मीन्स इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7, 7 जब 49, 7y साइड लेके जाएंगे, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 एंड प्लस 7, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42. क्लियर? इक्वेशन 1. सेकेंड कंडीशन क्या दी हुई हमें, सेकेंड कंडीशन जो दी हुई है उसमें है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, कि 3 साल बाद मैं आपसे 3 गुना हो जाऊंगा जिसमें आप उस उम्र की होगे. तो एज ऑफ आफ्ताब कितनी होगी, एज ऑफ आफ्ताब कितनी थी, x थी, और 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, और एज ऑफ डॉटर कितनी हो जाएगी, y प्लस 3. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें, क्या कहा है, ये दोनों इक्वल तो हैं, लेकिन कब, जब डॉटर बाप की उम्र की कब इक्वल होगी, जब इससे ये 3 गुना होगी. क्लियर? मीन्स ये इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इक्वेशन निकालें, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9, y को साइड लेके जाएं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, 3 को साइड लेके आगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया, 6. क्लियर? सेकंड इक्वेशन होगी. फर्स्ट और सेकंड से हम एक चार्ट बना लेते हैं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, हमें इससे रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. अल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसको, लेकिन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे. x y
कम से कम 3 लेने हैं, तो 3 वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जब 2 वैल्यू निकालेंगे तो कहीं भी निकाल देना 2 वैल्यू, क्योंकि 2 पॉइंट्स के बीच में जो होगी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी, इसलिए हम 3 पॉइंट्स ले रहे हैं। इसकी निकालें पहले, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख देना ऊपर, फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3, नीचे आएगा डिवाइड में, 3 2 जा 6, -2 आ जाएगा। y की जगह अगर हम 0 पुट करें तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं हम, y की जगह हम 1 पुट करें, y की जगह अगर हम 1 पुट करें तो कितना होगा, इस साइड आगे 3 माइनस का, इस साइड आएगा प्लस का, 6 + 3 9। क्लियर, एक आ गई हमारे पास टेबल। इक्वेशन 1 से भी हमें एक टेबल बनानी है, फ्रॉम इक्वेशन 1 x y, x की जगह हम 0 पुट करें, कितना आएगा, x की 0 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 6 जा 42, y की जगह कितना आ गया, 6। y की जगह 0 पुट करें, x इज इक्वल टू -42, ये ज्यादा हो जाएगा, y की जगह हम पुट करें 5, y की जगह हम पुट करें 5 + 5, इसकी जगह 5 पुट करेंगे तो 7 5 जा 35, और 35 इस साइड माइनस का, इस साइड आएगा प्लस का, कितना बचेगा, माइनस का 7। इसकी जगह अगर हम 6 पुट करें, सॉरी 6 तो आएगा, 7 पुट कर लेते हैं, 7 7 जा 49, इस साइड आएगा प्लस का, 49 में से 42 गए 7। यदि हम 7 पुट करते हैं तो x भी 7 और y भी 7 होगा। क्लियर, इसको मैं रफ कर रहा हूं, नोट इट डाउन। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x नेगेटिव, ये y नेगेटिव है। इक्वेशन 1 ले, क्या थी, इक्वेशन रफ कर दिया हमने, ओरिजिन 0 0 1, मैक्सिमम अपने पास 7 और 9 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 9। इस साइड क्या होगा, y पॉजिटिव, मींस 1 2 3 4 5, और इस साइड नेगेटिव -1, -1 2 यहां पर लाइन हो सकता है गैप कम ज्यादा हो, लेकिन जब आप इसको ग्राफ पे करोगे तो ये लाइंस इक्वल मिलेंगी, इनके बीच में
इसके इसके बीच में 10 लाइंस मिलेंगी, उसमें एक जो हल्की सी डार्क होगी वो 5 नंबर की होगी, ठीक है। 10 पॉइंट्स की होगी, 5वां पॉइंट उसका हल्का सा डार्क मिलेगा, मीन्स सारे इक्वल होंगे। वो यहाँ हो सकता है कम ज्यादा हो। इसको लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन 1 को। 0 6, x 0 है, y 6 है। x 0 कहाँ है? यहाँ, और y 6 है, मीन्स यहाँ पे ये पॉइंट। अगला है x -7 y 5, x -7, x -7 कहाँ है? यहाँ पे है, और y -5 सॉरी +5 कहाँ होगा? लगभग यहाँ होगा। x7 और y7, x7 और y7 यहाँ है, और ये यहाँ है। ये क्या होगी? एक लाइन होगी। जब ग्राफ पे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। ये लाइन क्या थी? जो भी थी ये इक्वेशन यहां लिख देना, ठीक है, याद नहीं है। सेकंड क्या है? x 0 है और y -2 है। x 0 और y -2 कहां आ गई? ये लाइन आ गई। x 6 y 0, x 6 है और y 0 कहां आ गया? ये आ गया। x 9 है और y 1 है, x 9 है और y 1 है, कहां आ गया? यहाँ, ये लाइन होगी। यहां से निकल रहे क्या लिखेंगे? इक्वेशन 2 थी x -3y = 6, तो इसको लिखेंगे x -3y = 6। यहां जो भी इक्वेशन थी जो इस तरह की आई थी अपनी, जो इक्वेशन 1 लिखा था वो लिख देंगे। इन पॉइंट्स को नोट करेंगे तो 9 1, ये था 0 6, और ये 0 -2, 6 0 0 -2। इसमें था 0 6 -7 -5, -7 +5 सॉरी, -7 and 5 7 7। इसमें जैसे हमने लिखा है 0 6 6 0 और 0 6 में क्या डिफरेंस है? 0 6 का मतलब पहला x का और दूसरा y का होता है। पहला 0 x है, 6 y है। y की मतलब वैल्यू कितनी है? 6 और x की वैल्यू 0 है। इसी तरह इसमें x की वैल्यू 6 और इसमें y की वैल्यू 0 है। ये इक्वल नहीं हुआ, कहीं इक्वल कर दो। दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज रॉन्ग, ऐसे आएगा ये। क्लियर? ये क्या हो गया? ग्राफिकली रिप्रेजेंट, और जो इक्वेशन बनाई थी वो क्या हो गया? अपना अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट। क्लियर? क्रिकेट टीम buys 3 bat and 6 balls for 3900. Letter C buys another bat and 3 more balls of the same kind for 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. क्वेश्चन में दिया हुआ हमें बैट और बॉल, लेट रेट ऑफ a bat is equal to x. Let rate of a ball is equal to y. फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई हमें? फर्स्ट कंडीशन दी हुई है कि वो 3 बैट और 6 बॉल देता है। 3 बैट मीन्स 3x और 6 बॉल कितने रुपए की? 3900। 3 कॉमन आउट आ रहा है, कितना हो गया? x + 2y, और इस साइड से 3 कॉमन आउट हुआ तो 13 0 0।
इक्वेशन 1 होगी। सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई हमें, सेकंड कंडीशन, लेट अस सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल। एक बैट खरीदा उसने और बॉल 3, कितने में, 1300। सेकंड इक्वेशन अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया, मींस x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। क्या था, फर्स्ट कंडीशन जो थी उसका अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट, सेकंड कंडीशन का x प्लस 3y इज इक्वल टू 300। सेकंड कंडीशन का रिप्रेजेंट हो गया अलजेब्रिकली। अब हमें ज्योमेट्रिकली प्रेजेंट करना, मींस ग्राफ पे प्रेजेंट करना, इसको टेबल बनाएंगे फर्स्ट कंडीशन की फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या मिला, टेबल मिली हमें, एक्स वाई एक्स की जगह पुट करें हम 500, तो y की जगह कितना आएगा, x की जगह हमने 500 पुट किया तो y की जगह कितना आएगा, 500 इस साइड है, सॉरी 500 इस साइड है, 1300 में से 500 गया, 800 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 400। इसकी जगह पुट करें हम 600, एक्स की जगह 600 पुट हुआ, इसमें सॉरी इसमें एक्स की जगह 600 पुट हुआ, इस साइड आया, कितना बचा, 700। 700 को 2 से डिवाइड किया, कितना बचा, इसको हम 6 की जगह 7 ही पुट कर लेते हैं, 700। 700 इस साइड आया, कितना बच गया, 600, 2 से डिवाइड किया, 300 आ गया। इसके 300 पुट कर लेते हैं, एक्स की जगह 300 पुट किया, इस साइड आया, कितना बच गया, 1000, 1000 को 2 से डिवाइड किया, कितना बच गया, 500। एक चीज आ गई हमारे पास, दूसरी लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से क्या मिल रहा है हमें, क्या है इक्वेशन 2, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 और 1300 x y। x की जगह पुट करें हम 100, एक्स की जगह 100 पुट किया हमने, क्या आया, इस साइड लेके आएंगे, 1200 बच गया, 1200 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 400। कुछ माइनस में भी पुट कर ले, देते हैं, एक्स की जगह हम पुट करें 500, 400, एक्स की जगह पुट करें हम 400, 400 को इस साइड लेके आए, कितना बचा, 900, 900 को 3 से डिवाइड करें तो कितना बच गया, 300। सेवन 700 पुट करें एक्स की जगह, एक्स की जगह 700 पुट किया, इस साइड लेके आया, कितना बचा, 600, 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 200। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें इसको, एक्स वाई, मैक्सिमम अपनी 7 तक है, उसमें भी 7 तक ही है, 1 2 3 4 5 6 एंड इसको थोड़ा आगे कर देते हैं, 7 मीन्स 100
200, 300, 400, 600, sorry 500, 600, 700. इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. हो गए. इक्वेशन 1 लें, टेबल 1 से करें पुट, हम प्लॉट करें इसको. x 500 और y है 400. x 500 है, y है 400 है. इसको लिख देते हैं. माइनस हमें काम नहीं आया इसलिए लिखे नहीं है. x 500 और y 400 में भी यहां प्लॉट होगा. अगला x 700 और y 300, x 700 और y 300 यही कहीं प्लॉट होगा. नेक्स्ट है x 300 और y 500, x 300 और y 500 में भी यही कहीं प्लॉट होगा. क्या है? एक लीनियर इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन. ठीक है. क्या था ये? 300 500. ये क्या था? 500 एंड 400. ये था 700 एंड 300. इक्वेशन क्या थी? x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 और 100 3000. सेकेंड इक्वेशन अपनी x 100 y 400, x 100 y 400 प्लॉटिंग x 400 and y 300 may be there. x 700 and y 200, x 700 and y 200 may be here. थोड़ा सा ऊपर क्या आगे यहाँ आगे. लाइन का नाम क्या इसका? x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300. क्लियर? ये क्या था? ये दोनों इक्वेशंस थी, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट था. ये क्या है? ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट. क्लियर? ग्राफ पे बनाओगे थोड़ा सा अच्छा बनेगा. इसमें थोड़ा कम, थोड़ा सा वैसे ही रफली बढ़ रहा है. ठीक है. क्लियर? नोट इट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300. Represent the situation algebraically and geometrically. हमें ग्रेप्स और एप्पल्स का रेट दिया हुआ. लेट रेट ऑफ एप्पल्स, रेट ऑफ 1 kg एप्पल, x. Let rate of 1 kg grapes, y. फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई हमें? फर्स्ट कंडीशन 2 kg of apple and 1 kg of grapes on a day was found to be 160. 2 kg of apple, 2x प्लस 1 kg of grapes कितने के थे? 160 के. सेकंड कंडीशन क्या दी हुई हमें? इक्वेशन 1 मान लेते हैं. सेकंड कंडीशन है 4 kg of apple and 2 kg of grapes. 4 kg of apple and 2 kg of grapes कितने के थे? 300 के.
2 कॉमन आउट आ रहा है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया, ग्राफिकली करें। फ्रॉम इक्वेशन 1 से टेबल बनाएंगे। x की जगह 0 पुट करें तो y कितना आया 160, y की जगह 0 पुट करें x कितना आया 80, y की जगह 10 पुट करें 20, y की जगह 20 पुट कर देते हैं, y की जगह 20 पुट किया, 20 माइनस हुआ कितना बचा 140, 2 से डिवाइड करेंगे 70, इक्वेशन 1 आ गई। टेबल आ गई इक्वेशन 1 से। फ्रॉम इक्वेशन 2 x की जगह 0 पुट करेंगे, y कितना आया 150, y की जगह 0 पुट किया, x आया 75, y की जगह 50 पुट किया, 100 में से 50 गए, 150 में से 50 गए, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें इसको। ट्वेंटी के बेस पे लें, 50 ले लेते हैं, 50 20 लेके देखें 20 40, 20 के लिए छोटा लेना पड़ेगा थोड़ा, 20 40 60 80 100, वन 20 140 एंड 160। वाई के लें 20 40 60 80 100 120 160 180, 180 है नहीं, माइनस है नहीं, वैसे डैश लगा के छोड़ देंगे। कितने लगा 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। x 0 y 160 है, x 0 रहेगा, y 160, y 0 रहेगा, x 80, x 70 रहेगा, y 20, x 70 मीन्स इनके बीच में, और y 20 रहेगा, मीन्स मे बी हियर, यहां स्ट्रेट लाइन। सेकेंड लाइन x0 y 150, x0 y 150 यहां रहेगा, y0 x 75 here, x and y 50-50 here and here। यहां में क्या आ गई, लाइन आ गई। ये लाइन कौन सी है, x 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, सॉरी 160, और ये है नीचे वाला 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। क्लियर, नोट इट डाउन।